आज ग्राम पंचायत मेहरवाड़ा के और उसके नज़दीक के गांवों के तमाम काश्तकार यहाँ उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देने के लिए आए कि पिछली 1 अगस्त को भारी बरसात इस इलाके में हो जाने के कारण नरमे, मूंगफली और ग्वार की, धान की वो तमाम फसलें चौपट हो गई, लेकिन प्रशासन का एक भी कोई कर्मचारी अधिकारी वहाँ मौके पर नहीं गया है। और किसानों का गुस्सा इस बात के लिए है कि 5 फीट से ज़्यादा पानी होने के बाद में भी प्रशासन ने आज तक सुध नहीं ली है। 15 दिन बीत जाने के बाद में प्रशासन वहाँ मौके पे नहीं गया है, मौका स्थिति को नहीं देखा है। किसानों की पूरी फसलें चौपट हो गई हैं। इस बात को लेकर के आज एसडीएम साहब को हमने एक ज्ञापन दिया है और निश्चित ही अगर इस ज्ञापन पे यहाँ के एसडीएम महोदय कार्रवाई करेंगे तो ठीक, नहीं तो आने वाली 25 अगस्त को पूरे इस इलाके के किसानों को जिनकी फसलें इस प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो गई हैं, उन तमाम किसानों को साथ लेकर के यहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन पड़ाव डाला जाएगा। इसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। एक तरफ राज्य सरकार ये कह रही है कि प्राकृतिक आपदा के अंदर कोई भी आदमी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे, और एक तरफ वो काश्तकार हैं जिन्होंने इस इलाके के अंदर, इस किसान ने अपनी नरमे की, गेहूं की, कपास की, मूंगफली की, ग्वार की जो फसलें हैं वो लगा कर के ये उम्मीद की थी कि हमारी फसलें होंगी और हम भी आबाद होंगे, हम भी सरकार को टैक्स देंगे। लेकिन उसके बाद में प्राकृतिक आपदा ऐसी आई कि उन तमाम किसानों की फसलें चौपट कर दी। हजारों हजार बीघा में आज भी पानी, वहाँ 5 फीट से ज़्यादा पानी खड़ा है और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी सहायता उपलब्ध इनको नहीं कराई गई है। यहाँ तक कि आने जाने वाले रास्ते पर आज भी निकलने के लिए जगह नहीं है, ना कहीं ढाणी के लिए जाने के लिए रास्ता है, ना खेत में आने के लिए रास्ता है। यहाँ तक कि किसान अपने आप को, खेत को देख करके सिर्फ और सिर्फ आंसू भरा है और दूसरी तरफ प्रशासन आंख पर आंख मूंद करके बैठा है और ये तमाशा देख रहा है। आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। निश्चित ही 25 अगस्त तक अगर काश्तकारों के, पूरे इस इलाके के काश्तकारों को अगर यहाँ के प्रशासन ने संतुष्ट करने का काम किया तो हम ये मानेंगे कि प्रशासन सचेत है और किसानों की बात को सुन रहा है। और अगर प्रशासन ने जिस तरीके से ढुलमुल रवैया अपना करके, जिस तरीके से ये कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये बात तय है कि आने वाली 25 अगस्त को पूरे इस इलाके का काश्तकार इकट्ठा होकर के उपखंड कार्यालय के सामने आएगा। आज तो सिर्फ ज्ञापन देने के लिए हमारे 150 साथी आए हैं और प्रशासन को सजग करने के लिए आए हैं, चेताने के लिए आए हैं कि आप समय रहते कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन बढ़ेगा। पूरे इस इलाके के जो किसान हैं, जो लगातार जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदा की वजह से, बरसात ज़्यादा होने की वजह से नष्ट हो गई हैं, आज उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प रह गया है कि या तो वो इकट्ठे होकर के यहाँ आए, एसडीएम कोर्ट के सामने आए और आकर के अपनी पीड़ा सरकार और प्रशासन को बताएं। सिर्फ और सिर्फ सरकार के उन खोखले वादों पर ये बात नहीं रहे कि सरकार ये वादे कर रही है कि हम किसी किसान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसकी बात की चिंता करेंगे। वो सिर्फ चिंता बड़े बड़े दफ्तरों में, बड़े बड़े बंगलों के अंदर ही चिंता रहेगी। इसलिए आज हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। निश्चित ही प्रशासन हमारी बात को गंभीरता से लेगा। अगर गंभीरता से नहीं लेगा तो आने वाली 25 तारीख को पूरे इस इलाके का किसान एकजुट होकर के प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उठ खड़ा होगा। वो तमाम जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी कि समय रहते हमारी फसलों का मुआवजा और जो भी पानी वहाँ ज़्यादा रोके जो रखा है उस पानी की निकासी के लिए प्रशासन कोई व्यवस्था करे। इस बात के लिए हम प्रशासन से निवेदन करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।